अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात निकलेगी के साथ मैं हूँ आसिया रियाज। पाकिस्तान की नौजवान सियासी क़यादत पाकिस्तान के मसाइल के बारे में क्या सोच रखती है? क्या उनकी सोच पाकिस्तान के नौजवानों से मिलती है, या उनकी सोच जो सियासत में पुख्ता हो चुके हैं सियासतदान, उनकी सोच उनसे फ़र्क है? नौजवान सियासतदानों की नज़र में पाकिस्तान के मसाइल का क्या हल है? आज इस मौजू पे बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के कुछ अरकान को, जो हमारे साथ इस गुफ्तगू में शिरकत करेंगे कि उनकी नज़र में पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है। और ये नौजवान सियासी क़यादत जो है, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नौजवानों को एक पॉलिटिकल अवेयरनेस की किस मंजिल के ऊपर लेके जाना चाहती है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, जो डिप्टी स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के और पेट्रन हैं यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नदीम अफसल गोंदल साहब, जो मेंबर हैं यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के, MNA हैं पीपल्स पार्टी के। डॉक्टर दुनिया अजीज़ साहिबा, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से जिनका ताल्लुक है और वो प्रेसिडेंट हैं यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम की। वेलकम टू द प्रोग्राम आप सबको। कुंडी साहब, ये बताइए कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के, कैसे आपको ख्याल आया इसको बनाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम जो है, ये एक हमने एक विद इन द नेशनल असम्बली हमने एक फोरम बनाया जो कि एज 40 और बिलो 40 के जो मेंबर्स हैं उनको हमने एक किया, और एज ऑन द डे ऑफ इलेक्शन हमने इलेक्शन कमीशन से लिए। और हमने हमारा ये मकसद था कि हम तमाम जो यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर हम इकट्ठे हों और हम कोई यूथ की एक्टिविटीज़ या ऐसी कोई चीज़ें जो मतलब है कि अक्रॉस दी पार्टी बोर्ड जो हम मतलब है जिस तरह हमने अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई है और ऑफिस बेयरर्स हैं, अक्रॉस दी पार्टी हम एक कुछ करें ताकि हम अपनी आने वाली जो यूथ है उसके लिए कुछ कर सकें। और स्पेशली जो हमारे जो यंगस्टर्स, क्या विजन था कि यंग लोग मिलके क्या करेंगे इसमें स्पेशली जो हमारे जो हमारा ये था कि हम फर्स्ट टाइम जो इलेक्ट होकर जो हमारे मेंबर्स हैं, जिसमें मेजॉरिटी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उसको उसमें मुख्तलिफ चीज़ों पे हम उनके साथ मतलब है कि वर्कआउट करें। जिस तरह आजकल जो मीडिया के साथ किस तरह इंटरेक्शन होना चाहिए। उसके बाद हमारा ये था कि हम एक अभी रिसेंटली हमारी एक्टिविटी होने वाली जिसमें हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं फॉर राउंड टेबल डिस्कशन ऑन टेररिज्म और जो एक्सट्रीमिज़म जो मुल्क में हो रही है, इसके ऊपर हम मतलब है कि मुख्तलिफ मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जो हमारा जो है, और उसके ऊपर हम आगे भी हमारी ये है कि हम इंटरेक्शन विद डिफरेंट पार्लियामेंट्स, उसके ऊपर भी हमारा है। उसमें कुछ कंट्रीज़ का हमने विज़िट भी किया है। अच्छा। हमारे यंग पार्लियामेंटेरियंस के डेलीगेशंस गए हैं मुख्तलिफ उसमें। तो ये चीज़ें हैं जो हम इनिशियल चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। ठीक है चंद साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपके ख्याल में जो आप आजकल जो नौजवान आप सियासी क़यादत है नेशनल असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर भी चंद लोग हैं, फिर प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर भी लोग हैं, आपकी सियासी सोच या आपकी आउटलुक मसाइल के ऊपर फ़र्क है जो मंजे हुए सियासतदान हैं उनसे? देखिए, इसमें सबसे मेरे ख्याल में कोई फ़र्क है भी और नहीं भी है, इस हवाले से कि नए लोग आए हैं जो यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी सोच यकीनन कुछ तो पॉलिटिकल फैमिली से किसी का तल्लक है, कोई यूनिवर्सिटी से फ़ारग होके और कॉलेज से फ़ारग होके उसके बाद इलेक्शन में आ गए। तो मेरे ख्याल में उनको नौजवान, अब हमारे इस वक्त मेजॉरिटी यूथ की है हमारे मुल्क में, जब यूथ की मेजॉरिटी है तो यूथ के साथ इंटरेक्शन भी यंग लोगों का बहुत ज़्यादा है। अब हमारे इलेक्शन में यकीनन मेरा इलेक्शन हो या कुंडी साहब का इलेक्शन हो, तो हमारे इलेक्शन में ज़्यादा पार्टिसिपेट भी यूथ ने किया था। तो उनके मसाइल को हम करीब से हम देखें, लेकिन जो पुराने लोग थे, बेशक वो बड़ी वज़ाक़ता के लोग होंगे, बड़े अच्छे सीजन पार्लियामेंटेरियन रहे हैं उनमें से और बड़े बड़े नाम रहे हैं, लेकिन सब ने तकरीबन किसी न किसी हवाले से डिक्टेटरशिप में उनका परवान चढ़े हैं वो। अब जो यंग पार्लियामेंटेरियन है, इनकी मेजॉरिटी जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए है। कोई नाज़म एज ए नाज़म इलेक्ट हुआ है, मैं पहले नाज़म इलेक्ट हुआ था, यूनियन नाज़म इलेक्ट हुआ, फिर तहसील नाज़म। इसी वजह से अब हमने वो आमराना दौर में हम परवान नहीं चढ़े, ना किसी हम आमरीत के गमले से कोई हम पैदा हुए। तो मेरे ख्याल में यंग पार्लियामेंटेरियन के आने से आप असम्बली में भी देख लें, कमेटीज़ के अंदर या दूसरे किसी फोरम से, तो यंग पार्लियामेंटेरियन बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर। मेरे ख्याल दुनिया, जो ऑब्जेक्टिव्स थे यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के, और आप 2002 वाली असम्बली के अंदर भी उसका हिस्सा थी, आपके ख्याल में वो ऑब्जेक्टिव्स, एक तो अगर आप रीडिफाइन कर दें कि क्या है, दूसरा वो कुछ अचीव हो रहे हैं पिछले 3 सालों में हुए? जी, मेरे ख्याल में थोड़े बहुत अचीव तो हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स मेनली ये थे कि जो यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो इकट्ठे हो सके अक्रॉस पार्टी लाइंस। जैसे अब कॉकसेस की इतनी
ذکر ہوتا رہتا ہے. دس واز آلسو بیسکلی اے کاکس آف ینگ پارلیمنٹیرینس. اس میں ہم نے ینگ اس لیے سوچا تھا کیونکہ جو نوجوان پارلیمنٹیرینس ہیں وہ نیچرلی ایک نئی صدی میں انہوں نے اپنی پولیٹیکل زندگیوں کا آغاز کیا ہے. ان کے پاس ایک ٹیکنالوجیکل سیوینس بھی ہے جو شاید اولڈر جنریشن میں نہیں ہے, اور ان کے پاس تمام وہ طریقے ہیں جن سے وہ آسانی سے یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں, چاہے وہ ٹویٹر ہو, فیس بک ہو, جیسے آپ نے عربی ممالکوں میں اتنا دیکھا ہے, اور آپ کو بھی بہت اچھا پتہ ہے کہ کلر ریولوشنز میں کیسے ٹیکنالوجی نے بہت بڑا حصہ اور اس کا ایک بہت بڑا اہم کردار ٹیکنالوجی کا تھا. تو ینگ پارلیمنٹیرینس کا ایک کامن پلیٹ فارم پہ آنے کا ایک یہ بھی مقصد تھا, بیکاز آسیہ جو ہمارے ملک میں مسئلے اور مسائل ہیں یقیناً بہت ہمیں درد ہے ان چیزوں کی, اور لیکن ان مسئلے مسائلوں کا جو سلوشن ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے جتنا میرے خیال میں ہمارے جو بڑے ہیں ان کو وہ بنا دیتے ہیں. ہم بھی ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں گھومے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ سسٹمز کیسے چلتی ہیں. اگر ایک ریل کا سسٹم ہے, آپ کسی بھی یورپ کے ممالک میں چلے جائیں, جاپان میں چلے جائیں, ادھر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے ریل کو ٹائم پہ چلانا. یہاں پہ وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہماری ایک سوچ بھی مختلف ہے, ہمارا بیک گراؤنڈ مختلف ہے. لیکن وہ سوچ کیسے ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے دنیا پارلیمنٹ کے اندر, کیسے ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے آپ کے کام میں؟ میرے خیال میں کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ سپیچز کے حوالے سے دیکھ لیں, ینگ پارلیمنٹیرین سپیچز جو کرتے ہیں, کوسچنز جو پوچھتے ہیں, وہ ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں نا. ینگ پارلیمنٹیرینز میں اتنا وہ ہوتا ہے کہ وہ کیچڑ اچھالیں ایک دوسرے کے اوپر کہ جی آپ پہلے کیا کرتے تھے فلانا, اور ایک دوسرے اپروچ کا فرق ہے. اٹس اے ڈفرنٹ اپروچ, اٹس ریزلٹ اورینٹڈ اپروچ, سولوشن اپروچ. آلسو میرے خیال میں کہ آپ کمیٹیز میں, جیسے چند صاحب نے ذکر کیا ہے, آپ کمیٹیز میں دیکھ لیں, یہ خود کمیٹی چیئر پرسن ہے, میں ان کی کمیٹی کی ممبر ہوں, اینڈ اٹس اے ویری ایکٹیو ماشاءاللہ سے گڈ کمیٹی. ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی جیسے اپنا دفتر چلاتے ہیں, ہم نے پچھلا بھی ایک دیکھا تھا دور ڈپٹی اسپیکر کا, وہ بہت مختلف تھا. تو ینگ پارلیمنٹیرینز ہیو اے ڈفرنٹ کائنڈ آف گو.